गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग सीखेंगे इनकरेक्ट से करेक्ट करना। ठीक है, आपके कंपटीशन के एग्जाम में बहुत सारे ऐसे इनकरेक्ट दिए जाते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, करेक्ट करना सीखते हैं। ठीक है, तो कैसे आप करेक्ट कर सकते हैं, एग्जाम में किस तरीके से रिलेटेड आपकी गलतियां दी जाती हैं, ठीक है, जिसको आप बिल्कुल आसानी से क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, जो इनकरेक्ट वर्ड होते हैं, ठीक है, ये कई बार एग्जाम में हमारे क्या दिए गए हैं, ठीक है, इसको अगर आप कई बार प्रैक्टिस करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम में कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते फिर एग्जाम में जाके आप क्या फंस जाते हैं, फिर आपको समझ में नहीं आता कि इसमें एरर क्या है। ठीक है, तो आप बहुत जल्दी और आसानी से एरर को फाइंड आउट करने के लिए इस तरीके से जो इनकरेक्ट से करेक्ट हमने बताया है उसको आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला वर्ड क्या है, गो टू स्टेज। अगर किसी भी सेंटेंस में कोई भी आपको कह सकते हैं कि एरर वाला कोई भी एरर वाला सेंटेंस दिया गया, उसमें अगर इस तरीके से सेंटेंस दिया जाए, ठीक है, गो टू स्टेज, अगर किसी भी कोई सेंटेंस देख रहे हैं उसमें गो टू स्टेज दिया है तो गो टू स्टेज लिखना क्या बिल्कुल इनकरेक्ट है। गो टू स्टेज आप नहीं लिख सकते, वहां पे क्या लिखेंगे, गो टू द स्टेज। तो स्टेज से पहले हम क्या लगाते हैं, द आर्टिकल यूज करते हैं। ठीक है, तो इस चीज को बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि स्टेज के पहले द रहेगा तो बिल्कुल क्या है, करेक्ट है, अगर द नहीं हमारा क्या है तो इनकरेक्ट है। गो टू स्टेज आप बिल्कुल नहीं लिख सकते, क्या हमारा क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। तो गो टू द स्टेज हमारा बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। ऐसे ही गो टू बस स्टॉप, ये भी क्या दिया हुआ है, इनकरेक्ट है। गो टू बस नहीं, क्या लिखा है, ध्यान दीजिए, गो टू बस स्टॉप नहीं होता है, गो टू द बस स्टॉप। कहने का मतलब गो टू द बस स्टॉप, यहाँ पे आर्टिकल से रिलेटेड क्या हमारी है, गलतियां दी गई है। तो गो टू द बस स्टॉप बिल्कुल क्या हमारा करेक्ट है, गो टू बस स्टॉप क्या हमारा है, इनकरेक्ट है। ठीक है, तो आप सेंटेंस में ऐसी छोटी छोटी गलतियां, ठीक है, आपको क्या मिलेंगी, ऐसी छोटी छोटी गलतियां मिलेंगी जिसको आपको क्या करना रहेगा, फाइंड करना रहेगा। ठीक है, और उसको करेक्ट करना रहेगा। ठीक, गो टू थिएटर नहीं होता है, गो टू थिएटर बिल्कुल क्या है, गलत है। थिएटर मीन्स क्या होता है, सिनेमा हॉल जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, सिनेमा भी कह सकते हैं। गो टू थिएटर बिल्कुल क्या हो रहा है, इनकरेक्ट है। इसको करेक्ट करना है तो थिएटर से पहले क्या आपको द आर्टिकल का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, थिएटर से पहले आप क्या करेंगे, द आर्टिकल यूज करेंगे। गो टू द थिएटर बिल्कुल हमारा क्या है, करेक्ट है। ऐसे गो टू लाइब्रेरी, गो टू लाइब्रेरी भी क्या हो रहा है, अगर आप लाइब्रेरी जाते हैं तो गो टू लाइब्रेरी नहीं होता, गो टू द लाइब्रेरी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, गो टू द लाइब्रेरी, गो टू द लाइब्रेरी। ऑल वे भी क्या हमारा है, गलत है। ऑल वे नहीं होता है, ऑल द वे होता है। क्या होता है, ऑल द वे, ये हमारा क्या है, करेक्ट है। ऐसे ही बाय वे नहीं होता, बाय द वे आप बोलते भी है, बाय द वे। ठीक है, बाय द वे, बाय द वे होता है। ठीक है, बाय वे बिल्कुल क्या हमारा इनकरेक्ट है, ये हमारा क्या बिल्कुल इनकरेक्ट है, और क्या हमारा करेक्ट है। ऑन होल भी हमारा क्या होता है, इनकरेक्ट होता है, क्योंकि होल से पहले हम क्या करते हैं, द आर्टिकल का यूज करते हैं। एक मिनट रुक जाइए लोग, एक मिनट ध्यान दीजिएगा। ठीक, ऐसे बाय वे भी बिल्कुल हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। इसको करेक्ट करना चाहते हैं तो बाय द वे से पहले आपको द आर्टिकल का यूज करना पड़ेगा। ऑन होल भी हमारा क्या इनकरेक्ट है, इसको करेक्ट करना है तो क्या होगा, ऑन द होल हमारा क्या होता है, करेक्ट। ठीक है, होल से पहले आपको द आर्टिकल का यूज करना पड़ेगा। व्हाट इज मैटर नहीं बोलते, व्हाट इज मैटर, क्या मैटर है, ठीक है, क्या मामला है, क्या बात है, व्हाट इज मैटर। तो मैटर से पहले आपको द आर्टिकल यूज करेंगे। व्हाट इज द मैटर होता है, क्या होता है, व्हाट इज द मैटर। ठीक है, टर्न टू लेफ्ट या टर्न टू राइट भी लिखना क्या बिल्कुल क्या हमारा, टर्न टू लेफ्ट या टर्न टू राइट। ठीक है, लेफ्ट मुड़ने की बात हो रही है और राइट मुड़ने की बात हो रही है, तो टर्न टू लेफ्ट या टर्न टू राइट लिखना क्या हमारा इनकरेक्ट है। अगर इसको आप करेक्ट करना चाहते हैं तो टर्न टू द लेफ्ट या टर्न टू द राइट लिखते हैं, ये हमारा क्या होता है, बिल्कुल करेक्ट होता है। टर्न टू लेफ्ट या टर्न टू राइट हमारा क्या बिल्कुल करेक्ट है। इसको आप टर्न टू लेफ्ट या टर्न टू राइट नहीं लिख सकते, हमारा क्या होगा, बिल्कुल इनकरेक्ट होगा। तो आप सेंटेंस में ऐसी छोटी छोटी आर्टिकल्स रिलेटेड, वर्ब्स रिलेटेड, टेंस रिलेटेड, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट उससे रिलेटेड, उसके रूल से
ठीक है, ऐसे एरर्स दिए जाते हैं, ठीक है, तो जिसको आपको लगता है देखने में सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन क्या होते हैं, इनकरेक्ट होते हैं, ठीक है। तो उसको भी आपको ध्यान, ऐसी छोटी छोटी गलतियां होती हैं, उसको बिल्कुल आपको ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट, इन निक ऑफ टाइम। इन निक ऑफ टाइम नहीं होता, क्या लिखते हैं, इन द निक ऑफ टाइम, इन द निक ऑफ टाइम, ठीक है। वैसे निक नेम भी होता है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, स्पीक ट्रूथ। स्पीक ट्रूथ नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं, स्पीक द ट्रूथ होता है, ठीक है। स्पीक द ट्रूथ हमारा क्या बिल्कुल करेक्ट होता है, स्पीक ट्रूथ नहीं लिखते हैं, स्पीक द ट्रूथ होता है, ठीक है। टेल लाई। टेल लाई भी हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। इसको करेक्ट करना है तो आपको लाई से पहले ए आर्टिकल से यूज करना पड़ेगा। टेल और लाई वाला क्या होता है, करेक्ट होता है, ठीक है। एक बार आप देख लीजिए कि आपको कौन सा वर्ड समझ में नहीं आया, ठीक है, या इनकरेक्ट में हमने बताया तो कौन सा वर्ड आपको समझ में नहीं आया, बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आप कमेंट करके बिल्कुल आप पूछा करें, ठीक है। एक बार आप देख लीजिए, फिर मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, फिर से मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। एक बार आप देख लीजिए कि आपको सभी वर्ड समझ में आ गए या नहीं आ गए, ठीक है। अगर कोई भी वर्ड अगर आपको नहीं समझ में आया तो हम आपको फिर बता देते हैं, ठीक है। पहले और बताया, कहीं भी स्टेज पे, बस स्टॉप पे, थिएटर पे, लाइब्रेरी, कहीं भी जाने की बात हो रही है, ठीक है, तो कोई ऐसी जगह जहां पे आप जाने की बात कर रहे हैं, या एयरपोर्ट, कुछ भी हॉस्पिटल, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, तो उसके पहले आप द आर्टिकल, ठीक है, द आर्टिकल यूज करेंगे। गो टू स्टेज, गो टू बस स्टॉप, गो टू थिएटर, गो टू लाइब्रेरी, ठीक है, गो टू हॉस्पिटल, इस तरीके से आप नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। आप उनके पहले क्या लगाएंगे, द आर्टिकल को यूज करेंगे। तो गो टू स्टेज, गो टू द क्या हो जाएगा, गो टू द स्टेज हो जाएगा। इसी तरह गो टू द बस स्टॉप हो जाएगा, गो टू द थिएटर, गो टू द लाइब्रेरी। इस तरीके वाला क्या होता है, करेक्ट होता है, और इस तरीके से क्या, इनकरेक्ट। देखने में बिल्कुल आपको क्या लगेंगे, करेक्ट, लेकिन होते क्या वास्तव में इनकरेक्ट होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से छोटी छोटी एरर्स होते हैं, आपके एग्जाम में दिया जाता है। जितने भी कंपटीशन के एग्जाम में देखेंगे तो सब में क्या है, पूछे जाते हैं। अगर उसमें इंग्लिश पूछी गई है तो इंग्लिश से रिलेटेड एरर्स इस तरीके से आप देख सकते हैं, उसमें एग्जाम में दिया जाता है, ठीक है। व्हाट इज मैटर तो कई बार दिया गया है। ऑल वे, ऑल वे नहीं होता, ऑल द वे होता है, ठीक है। ऑल वे नहीं लिखते हैं, ऑल द वे लिखते हैं। बाय वे नहीं होता, बाय द वे होता है, ठीक है। बाय द वे तो आप बहुत बोलते हैं, ठीक। ऑन, ऑन होल नहीं लिखते हैं, ऑन द होल। ऑन द होल क्या हमारा बिल्कुल करेक्ट है। इसी तरीके से व्हाट इज मैटर, व्हाट इज मैटर नहीं लिखते हैं, व्हाट इज द मैटर होता है। क्या होता है, व्हाट इज द मैटर, ठीक। नेक्स्ट, टर्न टू लेफ्ट। टर्न टू लेफ्ट या टर्न टू राइट नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं, टर्न टू द लेफ्ट या टर्न टू द राइट। ऐसे इन निक ऑफ टाइम, इन निक ऑफ टाइम नहीं होता है, इन द निक ऑफ टाइम लिखते हैं। स्पीक ट्रूथ नहीं लिखते हैं, या फिर हम टेल लाई नहीं लिखते, स्पीक द ट्रूथ होता है, टेल और लाई होता है, ठीक है। इस तरीके से हमने आपको 10 इनकरेक्ट बताया, जिसको आप करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, आप एसएससी के एग्जाम या एसएससी के हो, बैंक हो, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं टीचर की, टीचर में जो टीजीटी पीजीटी कह सकते हो, उसमें देखेंगे तो काफी बार क्या पूछे गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनकरेक्ट से करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और भी हमने हमारे जो पिछले क्लास में जो हमने इनकरेक्ट से करेक्ट बताया, उसको भी आप देख सकते हैं, देख के वहां से जान सकते हैं कि किस प्रकार की गलतियां एग्जाम में दी जाती है, ठीक है। जो हमारे कंपटीशन के एग्जाम्स होते हैं उसमें किस प्रकार की गलतियां दी जाती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं हम लोग, फिर बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है। और कल से आपकी इंग्लिश ग्रामर की बेसिक से एडवांस लेवल की इंग्लिश ग्रामर की क्लास स्टार्ट हो रही है, ठीक है। और आप लोग बिल्कुल ज्वाइन करें, ठीक है। और सुबह में 7 बजे, ठीक है, सुबह में 7 बजे आपको क्लास दी जाएगी। तो आप अच्छे से बेसिक ग्रामर भी सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। जिन बच्चों को पढ़ना हो बिल्कुल वो अच्छे से पढ़ सकते हैं, शुरू से बिल्कुल 0 लेवल से आपको अच्छे लेवल तक बताया जाएगा, बिल्कुल और अच्छे तरीके से, ठीक है, ताकि आप आसानी से हर चीज को समझ सके, ठीक है। तो इसको आप लोग समझिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।